वाणी अमृतमय सुन जिनकी होती ब्रह्म को धारती नील कीजे होती ब्रह्म को। आपसे ही पूछूं, भोजन के कोई नुकसान नहीं है? यदि मैं किसी अच्छे जानकार से पूछूं तो कहेगा न खाने से, कम खाने से इतने लोग नहीं मरे जितने खा के मरे। कम खाने से इतने बीमार नहीं हैं जितना ज्यादा खा के बीमार है। और आप लोग ज्यादा खा के या गलत खा के, दो बातें, ज्यादा खा के या जो नहीं खाना चाहिए उसको खा के बीमार है। इसीलिए पहले मैं कई बार बोलता हूं कि सब रोगों की एक दवा, पानी अधिक पियो और खाओ हवा। आजकल पथरी वाले, पथरी से बीमार, उनके लिए एक है कि पानी खूब पियो। पर धीरे धीरे आदमियों ने डॉक्टरों की भी मानना बंद कर दिया है। पहले तो दुर्भाग्य है कि डॉक्टर परहेज ही नहीं बताते, पर डॉक्टर भी कुछ परहेज बताने लगे। तली हुई चीजें ना खाओ, अधिक पानी पियो। ये सौभाग्य है कि डॉक्टरों ने भी शुरू कर दिया कि कुछ चीजें नहीं खाना चाहिए, बहुत तली, फैट होता है। नहीं, डॉक्टर एक ही बात, कुछ भी खाओ। आखिर कुछ तो परहेज होगा, नहीं तो जहर ना खा लें। यदि खाने का नुकसान नहीं है तो जहर खा ले। तो खाने का भी कुछ नियम, और कितना खाने का। बहुत पहले कार्यक्रमों में जब आया तो एक बात कहता था कि कौन बीमार रहता है, कौन बीमार रहता है, कौन बीमार रहता है और कौन निरोग रहता है, कौन स्वस्थ रहता है। तो उसके लिए कहा हित भूख, मित भूख, ऋत भूख। मेहनत का खाने वाला, हराम का नहीं, मेहनत का, परिश्रम का खाने वाला, अपनी नेक कमाई का खाने वाला। ये समझ में लोगों को नहीं आता कि पाप की कमाई भी तुम्हें कोई न कोई तरह से भोगनी पड़ेगी। रोग बन के आएगी, कुछ और बन के आएगी। तो पहले तो हम अपनी नेक कमाई का खाएं, ऋत भूख। दूसरा मित भूख, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। अमृत भी मुझे लगता है ज्यादा पी लिया जाए तो डबल अमर नहीं होगे, मरोगे। अमृत भी यदि मात्रा में लिया जाए तो फायदा करेगा, और जहर भी यदि मात्रा में लिया जाए तो फायदा करेगा। जहर भी फायदा कर सकता है और अमृत भी नुकसान कर सकता है। पर हम एक बात जानते हैं कि यह तो फायदे की चीज है, ताकत बढ़ाने वाली। ताकत बढ़ाने वाली चीज ज्यादा खाई जाए तो आप पागल हो जाएंगे। इसलिए मित भूख, ऋत भूख, मित भूख, और दूसरा है हित भूख। मेरी उम्र में क्या खाना चाहिए, बूढ़े को क्या, बच्चे को क्या। इस बात में विदेश बहुत आगे गए। 10-10 तरह का दही, ये इतने फैट का है, इसमें फैट बिल्कुल नहीं है। दही अलग अलग बन के रहता है, अलग अलग लोगों के लिए। ये बूढ़ों के लिए, ये बच्चों के लिए, ये युवकों के लिए दही। अपन तो एक ही जानते हैं, दही। आजकल हर चीज, कौन सा आटा, कितना आटा, कैसा पीसा आटा। विदेशों में तो सब्जियां भी जैविक खाद की और ये केमिकल वगैरह की खाद से बनी वस्तुएं, भोजन, इस तक का वहां महंगा सस्ता है।
दुर्भाग्य से आज भी भारत में गाय का दूध सस्ता है। विदेश यदि होता, जांच से सिद्ध हो जाता कि गाय का दूध ज्यादा हितकर है भैंस की तुलना में, तो लोग भैंस का कम खरीदते, गाय का खरीदते, और गाय का दूध महंगा हो जाता। हमारे यहां अभी भी मूर्खों की कमी नहीं है, भैंस का दूध ज्यादा खरीदते हैं क्योंकि उसमें घी ज्यादा निकलता है। गाय के दूध में फैट कम है, घी कम है, लेकिन हितकर ज्यादा है। गाय का दूध महंगा हो जाना चाहिए, पर ये मूर्ख हैं हमारे देश के लोग। जहर महंगा खरीद रहे, अमृत सस्ता है पर ले नहीं रहे कि उसमें घी कम है। घी अकेला ही तो सब कुछ नहीं है। हमको देखना चाहिए। हम आजकल वो गेहूं खरीद रहे हैं, वो जो आजकल पैदा हुए, भारत का गेहूं इतना हितकर है, लेकिन वो अभी महंगा नहीं हो जाएगा थोड़े दिनों में। जब कोई डॉक्टर बताएगा वो गेहूं खाओ, वो मिलेगा नहीं। बिना खाद का पुराने समय का गेहूं दवा की तरह मुश्किल से मिलेगा। अपनी देशी गाय मुश्किल से मिलेगी। सब जगह आधी भैंसें, जर्सी गाय माने आधी भैंस, जिसके गले में रासना नहीं होती, झालर। जिस गाय के गले पर वो एक मांस का लंबा लंबा लटका रहता है, वो ना हो, वो असली गाय नहीं है। ये तो भैंसें हैं, बिल्कुल भैंस का जैसा गला। धीरे धीरे भारत की नस्ल की गाय, धीरे धीरे भारत की नस्ल का आदमी भी गायब हो जाए। भारतीय भोजन, भारतीय वस्त्र, भारतीय सोच, सब विदेशी सोच। जानवरों की तरह रहना, चाहे जैसे रहना, कोई संबंध है, कोई रिश्ता है, बस मेल और फीमेल जैसे जानवर में होते हैं, मनुष्यों में भी मेल और फीमेल बस। न कोई माँ है, न कोई मौसी है, न कोई नानी है। यदि है तो ये भी अभी पुराने संस्कार शेष हैं। तो आज मैं एक बात और 2 मिनट की कहूं कि ध्यान भी आजकल अमेरिका और विदेशों का ख्याल रख के, ध्यान है ब्रह्म का। और ब्रह्म क्या है? परमात्मा क्या है? रोज सुनते हैं परमात्मा सब जगह है, पर ध्यान में आप परमात्मा को एक जगह वाला लाते हो या सब जगह वाला? कोई ये ध्यान वाले बताएं कि परमात्मा का ध्यान कराना जानते भी हैं। एक जगह रहने वाले एक रूप को हम ध्यान में लाते हैं, बुरा नहीं है, लेकिन फिर ब्रह्म व्यापक है, सर्वत्र है, उसका ध्यान कैसे करोगे? क्या उसका ध्यान संभव नहीं है? जिसको हम ब्रह्म ध्यान कहेंगे, ब्रह्म चिंतन कहेंगे, आत्मा की ब्रह्म की एकता कहेंगे। आत्मा आत्म परमात्म एको करे, आत्मा और परमात्मा को एक करे, अंदर की दुविधा अंतर मरे। ये ध्यान कब करोगे? थोड़ा उजेला देख लिया, भीड़ लग गई, उजेला देख लिया, आनंद है उसका, व्यर्थ नहीं है। लेकिन ये तो साधकावस्था है। प्रकाश देखना, ध्वनि सुनना, या किसी शब्द में मन लगाना एकाग्रता है। कोई पवित्र शब्द लीजिए, उसमें मन को लगाइए। लेकिन ध्वनि में मन लगाना, ध्वनि में मन लगेगा, एकाग्र हो जाएगा। जैसे अपन एक ध्वनि का प्रयोग बहुत प्रचलित है, जिसको कहेंगे
भ्रामरी, वो भी एक ध्वनि है। अधिकतर जिसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं, बी साउंड, वो भी एक ध्वनि है। ओंकार भी एक ध्वनि है, पवित्र भी है और ध्वनि भी है, और ओंकार का अर्थ भी है। ओंकार केवल ध्वनि नहीं है, ओंकार का एक अर्थ है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, ये केवल ध्वनि ही नहीं है, ये केवल साउंड नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि का एक अर्थ भी है। ये चेतन चेतन चेतन, ये चेतन केवल शब्द ही नहीं है, चेतन शब्द का एक अर्थ है। बिना चेतन का कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, बिना चेतन की वस्तु तो हो सकती है। ये पंडाल है, लाइट है, इनको कुछ भी पता नहीं। फिलहाल जिसको होने का ख्याल ही नहीं है, वो चेतन कैसा? आप भी जितनी देर बुद्धि के स्तर पर, मैं कहता हूं, आपको अपनी हों का ख्याल है, होंद, मैं हूं, जब तक आपके अंदर मैं हूं का ख्याल है, तभी आप दुखी हो सकते हैं, सुखी भी हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, असफल हो सकते हैं। यदि मैं हूं का ख्याल ही ना हो तो समस्या क्या है? या मैं हूं ये ख्याल हो तो ऐसा हो जैसे कालातीत, अनादि और अनंत, व्यापक, द्वैत रहित, अद्वैत। अभी आप अद्वैत अनुभव में ही नहीं है, आपके जीवन में अद्वैत का पता ही नहीं है। अभी आप हैं, द्वैत है, आप हैं, मैं हूं पंडाल है, मैं हूं मेरे ख्याल हैं, ख्याल में आने वाला स्वप्न है। ऐसा लगता नहीं, एक भी अनुभव ऐसा। सुनना है, बहुत अच्छा, सुनना प्रारंभ है, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः, सब गोविंद है, सब ब्रह्मै वेदम सर्वम, आत्मै वेदम सर्वम। ये अनुभव कैसे होगा? और असंभव नहीं है, घबराना नहीं, हम तैयार तो हों अनुभव के लिए। यदि अनुभव नहीं होता तो गुरु लिखते ही नहीं, तो धीरे धीरे चलेंगे। आज हम अभी एकाग्रता की साधना कराएंगे, धीरे धीरे एकाग्रता से चिंतन की ओर ले चलेंगे। अभी अभी आपने आसन किए हैं। हमारे जीवन में तमोगुण है, तमोगुण को हटाने के लिए रजोगुण पैदा करना, रजोगुण को कम करने के लिए सत्वगुण पैदा करना, और सत्वगुण के बाद गुणातीत होना, या गुणातीत का अनुभव करना, जो किसी गुण में बंधा नहीं है। गुण बदलते हैं, सत्वगुणी को भी कभी तमोगुण होता है, तमोगुणी को कभी सत्वगुण होता है, पर फिर भी किसी के जीवन में सत्वगुण बहुत है, तमोगुण थोड़ा है, किसी के जीवन में तमोगुण बहुत है, सत्वगुण थोड़ा है, किसी के जीवन में रजोगुण बहुत है। ये भारत का सौभाग्य भी है कि अब भारत के लोगों में थोड़ा रजोगुण बढ़ा है, तमोगुण घटा है। नहीं, आदमी आलसी है, कुछ करके राजी नहीं है। आज बच्चों में रजोगुण आया है, उन्नति का शौक है, कुछ करने का है, बड़े होने का है, स्वस्थ बनने का है, सुंदर बनने का है, सुंदर मकान बनाने का है, सुंदर स्वास्थ्य शरीर बनाने का है, शौक जगा है। नहीं, जैसे हैं मेरे जैसे, जैसे हैं ठीक है। साधु ने जब ऊंची बात कही तो लोग आलसी हो गए, जैसा भगवान करते हैं ठीक है, नरक भेजेंगे तो भी राजी हैं, बीमार हैं तो भी राजी हैं,
राजी होना ठीक तो है, पर राजी होना माने गुणातीत होना। और अभी क्या है, हम तमोगुणी हैं तो भी राजी हैं, ठीक है, गरीब हैं तो ठीक है, असुंदर हैं तो ठीक है, गंदे हैं तो ठीक है, मकान रद्दी है तो ठीक है, जैसा अनपढ़े हैं तो ठीक है, कुछ करना नहीं। ये है तमोगुणी का लक्षण। और सब कुछ स्वीकार है, मौत भी स्वीकार है, नरक भी स्वीकार है, ये ज्ञानी का लक्षण भी है। जहां भी हैं हम आनंद में। एक तरफ हम तमोगुणी हैं, गरीब हैं, गंदे हैं, और अच्छे वाले से चिढ़ते हैं, ये गुणातीत नहीं है। जब संत हर परिस्थिति में राजी है तो किसी को बड़े को देख के जलता नहीं है, किसी को सुंदर देख के तेजाब नहीं डालता, किसी के अच्छे मकान को आग नहीं लगाता, किसी की बड़ी सभा से ईर्ष्या नहीं करता, किसी के रिजल्ट से परेशानी नहीं है। एक तरफ हम पढ़ भी नहीं रहे, आलसी हैं, और अच्छे रिजल्ट वाले से जलते हैं। ये गुणातीत नहीं है, ये तमोगुणी है। उन्नति कर सकता नहीं और उन्नत लोगों से जलता है। प्रसिद्धि के लिए, यश के लिए जितना हमको अच्छे काम करना चाहिए करते नहीं, और यदि कोई सफल है तो जलते रहते हैं। तो तमोगुणी में और गुणातीत में फर्क है। गुणातीत का मतलब है मृत्यु भी स्वीकार है। एक तरफ हम मरते दिन तक रुपया खर्च करके बचने में लगे पड़े हैं, आज नहीं कल चले जाओगे। तमोगुणी और ज्ञानी एक जैसा लगता है। तमोगुणी व्यक्ति और ज्ञानी गुणातीत व्यक्ति। गुणातीत में चुनाव नहीं है, कोई उसके लिए बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई पिछड़ा नहीं, कोई अगड़ा नहीं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई कमी नहीं। ऐसा व्यक्ति गुणातीत है। इसलिए जैसी न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, ज्ञानी हर चीज को स्वीकार करता है। मृत्यु का भी उतना ही स्वागत करता है जितना जन्म का। जितना जवानी में खुश है उतना ही बुढ़ापे में, जितना शरीर में रहने में उतना ही शरीर छोड़ने में। वो तो साधु और चोर को भी बराबर समझता है। मैं साधु हूं, तुम चोर हो, तो तुमसे वो अपने को सुपीरियर नहीं मानता। कोई उसकी निगाह में बड़ा नहीं है, कोई उसकी निगाह में छोटा नहीं है, इन्फीरिटी भी नहीं है। जिनमें इन्फीरियरिटी है वो ज्ञानी नहीं है। जिसके अंदर किसी तरह के कॉम्प्लेक्स नहीं है, ग्रंथियां नहीं है, निर्ग्रंथि निर्ग्रंथा भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। और ऐसे ज्ञानी को फिर कुछ करना बाकी नहीं है। क्या हो, जब कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई जन्मता नहीं, कोई मरता नहीं, कोई है कोई नहीं, रहने का प्रश्न नहीं। जो है ज्यों का त्यों सदा से है, और सब ख्याल मात्र है। क्या हो जाए वो, क्या होने की ललक। इस ऊंची विद्या का लाभ लेने वाले बहुत कम लोग हैं। उस विद्या की कथा, उस विद्या की चर्चा यहाँ है, जिसको पा लेने के बाद कोई बड़ा नहीं लगता। इंद्रोपि रंकवत भाति, इंद्रोपि रंकवत भाति का कथा नृपकीट का। ये राजा जो कीड़े की तरह, राजाओं को कीड़ा कहा है, का कथा नृपकीट का। ये राजा कीड़े जैसे राजाओं की क्या कीमत, जो इंद्र भी उन्हें गरीब लगता है। इंद्रोपि रंकवत भाति, किसे, ज्ञानी को। उसे ब्रह्मा भी बड़ा नहीं लगता, चींटी भी छोटी नहीं लगती। उस चींटी में और ब्रह्मा में जो एक सत्य को देखता है, उसके लिए क्या ब्रह्मा और क्या चींटी, क्या जागृत और क्या निद्रा, क्या सफलता क्या असफलता, क्या जीवन क्या मृत्यु, सब जिसके लिए समान हो गए। जब मृत्यु और जीवन जन्म समान हो गया तो ज्यादा दीर्घायु क्या अल्पायु क्या, अल्पायु और दीर्घायु
ये तो सृष्टि में है। एक अल्पायु घड़ा, एक दीर्घायु महल या दीर्घायु किला। ये मिट्टी के लिए दीर्घायु क्या होता है, मिट्टी के लिए अल्पायु क्या होता है? जरा मिट्टी से पूछो अल्पायु क्या है। थोड़ी देर का जीवन किसका, अधिक देर का जीवन किसका? कहीं किले का, ताजमहल का दीर्घायु है, और घड़ा अल्पायु है। मिट्टी अल्पायु है कि दीर्घायु है? ब्रह्म की आयु कितनी होती है? ब्रह्मा जितनी, विष्णु जितनी, राम जितनी, कृष्ण जितनी, चींटी जितनी, मच्छर जितनी। उसके लिए तो इंद्र भी और ब्रह्मा भी मच्छर की तरह अल्पायु है, और चींटी भी। ये तो चींटी और ब्रह्मा का फर्क गणित वो लगाते हैं जो अज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी के लिए ब्रह्मा जितनी लंबी आयु और चींटी जितनी अल्पायु। क्या फर्क है? जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म को प्राप्त है, उसके लिए अल्पायु क्या? मैं आदमी हूं तो अल्पायु हूं। यदि मैं 50 साल में चला जाऊं और 200 साल में जाऊं तो अखबार के लिए बहुत अच्छा है, पटियाला वालों के लिए महत्व है कि 200 साल के महात्मा आए। अच्छा, यदि मैं 200 साल का होता तो पटियाला वालों देखने आते। आज अखबार में दे दो कि 200 साल के महात्मा है, लेकिन देखने आएंगे तो 200 साल वाला मरेगा नहीं। भी 200 साल का है तो भी मरा, 50 साल का है। शंकराचार्य बहुत 32 वर्ष की आयु में चले गए, पर 32 साल में क्या कर गए? और अपन 200 साल में क्या करेंगे? 2-3 शादी और कर लेंगे। 200 साल में क्या करोगे? 1-2 कोठी और बना लेंगे। यदि 50 साल में करोड़पति होके मरते तो 200 साल में अरबपति होके मरेंगे। ये फर्क तो मूर्खों का है। आखिर क्या फर्क है? कहां सत्य, कहां अल्पायु दीर्घायु? भारत ने दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। दीर्घायु होने की कोशिश करो। क्यों? इससे थोड़ा रजोगुण आएगा, अच्छी बात है, पर अंत में स्वीकार करना आएगा। पहले लंबे हो जाओ, दीर्घायु हो जाओ, धनी हो जाओ, स्वस्थ हो जाओ, और फिर जन्म और मृत्यु बराबर समझो, लाभ और हानि बराबर समझो, जय और पराजय बराबर समझो, मिलना और बिछुड़ना बराबर समझो, जवानी और बुढ़ापा बराबर, चोर और साधु बराबर। ये चिंतन कब आएगा? सब कोई ग्रंथि नहीं रही, कुछ होना नहीं रहा। ऐसे भाग्यशालियों का मैं दर्शन करना चाहूंगा जिन्होंने गुरुओं की ये वाणी हृदय में धारण कर, जिनके जीवन में क्षमता आ गई है, कुछ होने का ख्याल नहीं रह गया, होने की भूख नहीं रह गई, तृप्त हो गए, संतुष्ट हो गए, लोक परलोक सुधर गए, कोई बाकी नहीं है। ऐसे आदमी, ऐसे लोग, विष्णु को भी कुछ होना बाकी होगा। और विष्णु विष्णु है इसलिए होना बाकी नहीं, विष्णु परमात्मा है, विष्णु ब्रह्म है, इसलिए कोई ललक नहीं। यदि विष्णु भी तुमको बना देना, यदि इसी तरह ना समझ रह के तुमको विष्णु बना दे, तब भी तुम संतुष्ट नहीं होगे। अज्ञानी विष्णु हो जाए तो कुछ नहीं, और चींटी भी ज्ञानी हो जाए तो विष्णु कुछ नहीं। पर ये बात कब समझ आएगी? किसको समझ आएगी? जिस पर परमात्मा कृपा करेंगे, गुरु कृपा करेंगे। गुरु कृपा जही नर पर कीनी, तह यह युगत पछानी। नानक लीन भयो गोविंद स्यों, जो पानी संग पानी। गुरु कृपा जय नर पर कीनी, सो यह युगत पिछानी, तह यह युगत पछानी। नानक लीन भयो गोविंद स्यों, वह व्यक्ति गोविंद में लीन हो गया।
नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। जैसे पानी पानी में मिल गया, यह जीव गोविंद में मिल गया, गोविंद हो गया। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति। आप जिंदगी भर गोविंद को ढूंढते ही मरोगे, गोविंद नहीं होगे। सत्य की बातें सुन सुन के मर जाओगे, पूर्णता की बातें सुन सुन के चले जाओगे, उस पूर्णता का विचार नहीं करोगे। फिर गुरबाणी का क्या बनेगा? गुरुओं ने अवतार लेकर जन्म लेके हमें जो दिया उसका क्या बनेगा? और भारत और विदेश में फर्क क्या रहेगा? भारत और विदेश में फर्क है तो ये गुरु विद्या, ब्रह्म विद्या, गुरुवाणी, ये आध्यात्मिक कथा, इसी का तो फर्क है। यदि ये तुमने नहीं समझा तो भारत में जन्मे या अमेरिका में फर्क क्या है? और आदमी बने और गधा बने तो फर्क क्या है? बल्कि गधे से थोड़ा बुरा ही हो गए, क्योंकि कई टेंशन गधे को नहीं है, उसे अपनी बेटी की चिंता नहीं है, चरित्र पर कोई लांछन नहीं है, अमीर होने का कोई फर्क नहीं है, थोड़ा स्वस्थ है, घास चरने को मिल जाती है। हम तो गधे के बराबर भी नहीं है, बुरा नहीं मानना। यदि मनुष्य होकर भगवान को भूले हैं, मनुष्य होकर परमात्मा की याद नहीं करते, नरपत एक सिंहासन सोयो, सोया स्वप्ने भया भिखारी। अछत राज, अछत राज, राज्य गया नहीं पर बिछुरत दुख पाया। राज्य नहीं गया फिर भी राज्य से बिछुर गया। देखो, राज्य खो दिया और राज अक्षत है, कोई राज्य का नुकसान नहीं हुआ एक दिन का भी, और सब चला गया राज्य। अछत राज बिछुरत दुख पाया, पायो सो गत भई। बोलो, सो गत भई, तुम्हारी तो नहीं ना है, और गति क्या हुई है? तो ये वाणी किसके लिए है? जो आसमान में रहते हैं, जो पंजाब के बाहर रहते हैं, पटियाला में नहीं रहते ऐसे लोग जिनकी ये गति भई है। अब उस गति वाले में तुम्हारा नंबर तो नहीं है, अब उनका होगा जो यहां नहीं आए। सो गत भई हमारी, हमारी वही गति भई। लगता है हमारा कुछ बिगड़ गया, हमारा ये हो गया। तुम साक्षात परमात्मा होकर, साक्षात आत्मा होकर मर रहे हो, आनंद भंडार होकर दुखी हो, छोटी छोटी कल्पनाओं में उलझे रहते हो। इतना कीमती जन्म, इस जन्म में भई प्राप्त मानुख देहुरिया। आप लोगों को तो नहीं मिली मानुख देहुरिया, कुत्ता की मिली है, गधे की मिली है, भैंस की मिली है, अच्छा हिंदू की मिली है, हिंदू की मिली है। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की, पत्नी मिलन की ये हो तेरी बरिया, लड़का मिलन की ये हो तेरी बरिया, दुकान मिलन की ये हो तेरी बरिया, सिर्फ गोविंद मिलन की ये हो तेरी बरिया। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ये हो तेरी बरिया। और काज, और क्या करोगे? और सब कुछ करो, गोविंद को न मिलो तो ये समय बेकार चला गया। देखो, धनी होगे तुम्हारी जिंदगी सार्थक नहीं होगी, मैं दावे से कहता हूं। धनी होकर रो तो रहे हो, आदमी होकर रो तो रहे हो, मनुष्य होकर दुखी तो हो, टेंशन में तो हो। यदि गोविंद को नहीं मिले तो तुम्हारा जन्म बेकार। मनुख का देह मिल जाने पर भी व्यर्थ है। भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की यो तेरी बरिया। यह
और काज तेरे की तय न काम। और कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, फेमस हो जा, रोएगा, और भगवान को पा जाएगा तो रोना मिट जाएगा। भगवान को पाके देख, और देखो, धन अप्राप्त करोगे, अप्राप्त को पाओगे, अप्राप्त पत्नी से ब्याह करके पत्नी बनाओगे, अप्राप्त बेटा प्राप्त करोगे आशीर्वाद से। सब कुछ अप्राप्त, परमात्मा प्राप्त की प्राप्ति, और सब अप्राप्त की प्राप्ति। स्वर्ग यहां नहीं है, मरो जाओ। अभी जवान हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, जवान हो, और सब होना है। नहीं होना तो सिर्फ परमात्मा, सिर्फ जानना है, और तुम परमात्मा हो। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति। और सब कुछ करके होगे, ब्रह्म तुम कुछ करके नहीं होगे। सुमिरन करो, हो जाओ, सुमिरो। देखो, धन का याद करो और रो, पत्नी की याद करो, रो, कुर्सी की गद्दी की याद करो और रो। सुमिरो, सुमिर सुमिर दुख पाओ। मैं अपनी ओर से कह रहा हूं, सबकी याद करो और रो। तुम धन की याद करके दुखी नहीं होते कि उसके है मेरे नहीं है, उसकी सुंदर है मेरी नहीं है। पहले बचपन की याद करो, ऐसे थे, अब क्या करें। सुमिरो, सुमिर सुमिर दुख पाओ, ये अलग वाली बात है, तुम्हारी बात है। पर जो गुरुओं ने कहा वो दूसरी है। सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, कल कलेश तन्मा ही मिटाओ। याद करो और कलयुग के पापों से मुक्त हो जाओ, नासमझी से मुक्त हो जाओ और सुखी हो जाओ। ये गुरुओं ने जो प्रेरणा दी है, सुमिरो सुमिर सुमिर सुख पाओ, वो कहा है सुमिरो तो सुखी हो। और जो कर रहे हो, गुरु नहीं कहते सुमिरो, वो तो कहते कर ही रहे हो। पत्नी की याद तुमने बाणी पढ़ के याद की है, सुबह से शाम तक धन की याद कमाने में लगे हो गुरुबाणी सुनकर, ये तो तुम लगे हो। इसके लिए गुरु महाराज नहीं कहते सुमिरो, वो तो कहते इसका छोड़। क्षण भर को विषय की सोच नहीं छोड़ता, क्षण भर भी घर की चिंता नहीं छोड़ता, यहां तक मरते समय भी इन्हीं की याद करके मरेगा। असल में जो नहीं कर सकता वो कर, जो नहीं किया आज तक कर, परमात्मा का स्मरण कर। इसलिए अब आप आज सरल सा एक प्रयोग करेंगे, कल से थोड़ा गहरा प्रयोग करेंगे। आंख बंद करिए, आंख बंद करिए, रीढ़ सीधी करिए और श्वास भरिए, पूरक और रेचक। श्वास भर लीजिए, फेंक दीजिए। बहुत अच्छे। थोड़ा श्वास इनहेल, श्वास भरिए, पूरक और फेंकिए, रेचक। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, पूरक रेचक, पूरक रेचक। थोड़ा लंबी लीजिए, लंबी छोड़िए, लंबी लीजिए, लंबी छोड़िए। आनंद के साथ। सिर्फ श्वास ही नहीं लेना, श्वास तो जब दौड़ते हो तब भी आएगी, लेकिन प्रेम से लेना है, होश से लेना है, एकाग्रता से लेना है। सूत्र याद रखना, प्रेम से लेना है और प्रेम से ही छोड़ना है। एकाग्र होके लेना है, एकाग्रता से छोड़ना है। होश से लेना है, होश से छोड़ना है। इस होश के लिए आंख नहीं चाहिए, श्वास होश से लेने के लिए आंख नहीं चाहिए, श्वास होश से लेने के लिए कान नहीं चाहिए, श्वास होश से लेने के लिए हाथ नहीं चाहिए। जिनका एक हाथ होगा वो भी श्वास ले सकते हैं, जिनके दोनों हाथ नहीं वो भी श्वास ले सकते हैं, जिनके पैर कटे हों वो भी श्वास ले सकते हैं, जो अंधे हैं वो भी श्वास ले सकते हैं, जो बहरे हैं वो भी श्वास लेते ही हैं। थोड़ा सा मेरा आदेश, मेरा सुझाव,
एकाग्र होके श्वास लो, श्वास छोड़ो, प्रसन्नता से श्वास लो और छोड़ो। इनहेल एक्सहेल विद हैप्पीनेस, प्रसन्नता के साथ श्वास छोड़ो और लो, और कोई काम नहीं और कुछ मत करो, सिर्फ होश, एकाग्रता और प्रसन्नता, श्रद्धा, श्रद्धा भक्ति। कुछ भी करो भक्ति से करो, भजन की तरह करो, प्रभु ध्यान की तरह करो, साधना की तरह करो। श्वास तो दिन भर कुत्ते भी लेते हैं, लगभग शीतली शीतकारी करते ही रहते हैं। कुत्ते शीतली प्राणायाम करते रहते हैं, जबान के द्वारा जीभ लटका के श्वास लेते हैं। कई आसन कुत्ते करते हैं, बिल्लियां करती हैं, दौड़ते हैं, भस्त्रिका होने लगती है। अभी हम कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे, साधना कर रहे, एकाग्र होकर श्वास ले रहे और छोड़ रहे, प्रेम से श्वास ले रहे और छोड़ रहे, और भी होश से श्वास ले रहे, छोड़ रहे। होश बिना आंखों के भी हो सकता है, आंखें जहां नहीं वहां भी होश है। न तत्र चक्षुर गच्छति, वहां आंखें नहीं पर मैं हूं। श्वास लेते समय आंख नहीं है पर मैं मौजूद हूं। कान वहां नहीं है, श्वास आते समय जाते समय कान वहां नहीं है। वहां तुम हो जहां कान नहीं है, वहां तुम हो जहां आंख नहीं है, वहां तुम हो जहां हाथ नहीं है। तुम श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, ले रहे हो, छोड़ रहे हो। और अब सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोय। गुरुओं के राम, गुरुओं के शिव, गुरुओं के मुरार, गुरुओं के वासुदेव, गुरुओं के परमात्मा अंदर बैठे हैं। उपनिषद का परमात्मा भी। तो अब क्या करो, श्वास जब लो, रा से लो और मां से छोड़ो। जबान से नहीं बोलो, जबान का प्रयोग नहीं करो, हाथ का प्रयोग नहीं करो, पैर का प्रयोग नहीं करो, कान का प्रयोग नहीं करो। सिर्फ श्वास लेते समय अपनी सुरति का, अपने ध्यान का, अपने उपस्थिति का, जैसे आपने रा से श्वास ली है, मां से छोड़ी है, होश से ली है, होश से छोड़ी है। होश के लिए आंखें नहीं चाहिए, बिना आंखों का भी होश होता है, बिना कानों का भी होश होता है। होश इंद्रियों का मोहताज नहीं है, सुरति इंद्रियों की आवश्यकता नहीं रखती। चेतना मेरी बिना इंद्रियों के भी है। हाँ, इंद्रियां बिना चेतना के कुछ भी नहीं है, पर चेतना बिना इंद्रियों के है। इसलिए श्वास में रा और मां, रा और मां, अंतर शब्द, अंतर ध्वनि, अंतर ध्वनि, अंदर का नाद, अंदर की आवाज, अंदर का शब्द। रा मां, रा मां, रा मां, रा मां, बड़े प्यार से, एकाग्रता से। मुख्य बात है सावधानी। रा मां, रा मां, रा मां। और अब रा थोड़ा रुकें, फिर थोड़ी देर में मां, थोड़ा गैप, थोड़ा कुंभक, थोड़ा रुकना। रा से श्वास ले ली, थोड़ा रुक के मां से श्वास छोड़ दी। सावधान, अंदर शांत, अंदर होश, अंदर सजग, अंदर प्रेम, अंदर एकाग्रता। सो हम भी मंत्र है, पर रा और मां, सो और हम, रा और मां, रा और मां, बहुत प्रेम से सजग रहें,
पूरा ध्यान सजगता, पूरा ध्यान एकाग्रता, पूरा ध्यान प्रसन्नता। बस प्रसन्नता पूरा ध्यान है, एकाग्रता पूरा ध्यान है, सजगता पूरा ध्यान है। बिना आंखों के, बिना कानों के। न तत्र चक्षुर्गच्छति, वहां आंखों की जरूरत नहीं, वहां कानों की जरूरत नहीं, वहां हाथों की जरूरत नहीं, कोई कर्मेंद्रिय नहीं चाहिए, केवल प्राण है वहां, केवल प्राण, केवल प्राण। और आप हैं, प्राण है और मंत्र है, मंत्र चलता है, मंत्र, मंत्र। बहुत अच्छे, बहुत थोड़ी देर और। अब क्या करना है, 2-3 बार बिना गिनती के श्वास लें छोड़ें, लें छोड़ें, ले छोड़ें, रुके नहीं। तो 4-6 श्वासों के बाद रुक जाएं थोड़ी देर के लिए, फिर छोड़ना लेना शुरू करें। छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें। और थोड़ी देर के लिए श्वास जैसा कंपन, क्योंकि लहर पैदा होती है हवा से। जैसे बाहर की हवा से पानी में लहरें, ऐसे भीतर की श्वास से मेरी चेतना में लहर पैदा होती है। थोड़ी देर के लिए हवा भी बंद, श्वास आई, श्वास गई, श्वास आई, श्वास गई, सचमुच होश से। और थोड़ी देर को आ गई श्वास, गई नहीं, रुक गई। जैसे सभी स्पंदन खत्म, राम नाम भी खोया, या राम नाम बिना हवा का चल रहा है, बिना श्वास का। श्वास से रा म, रा म, रा म। 1 सेकंड को रा मा भी नहीं, श्वास का आना जाना भी नहीं, और मन भी नहीं। मन, श्वास और मंत्र तीनों एक साथ पैदा हों, तीनों एक साथ खो जाएं। श्वास, मंत्र और मन, मन, श्वास और मंत्र। राम नाम मंत्र आती जाती श्वास में, आती जाती श्वास में। कुछ सेकंड के लिए न मंत्र, न मन, न श्वास, खत्म। तुम जाग रहे हो, बिना मंत्र के जाग रहे हो, बिना श्वास के जाग रहे हो। बहुत अच्छा। आज वहां की यात्रा उस शून्य की, उस शून्य महल की जहां मेरा पिया है, उस घर की जहां मेरा मालिक है। आज वहां जहां मेरा प्रभु है, कि राम मुझ में, मैं राम में हूं। अजब अलौकिक स्वरूप मेरा, कि राम मुझ में, मैं राम में हूं। वहां राम और मैं और मेरा मालिक, मैं और मेरी आत्मा दो नहीं। मैं आत्मा में मिल गया, मैं चैतन्य में मिल गया, मैं साक्षी में मिल गया। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें, छोड़ते रहें, मंत्र सहित। पर 1 सेकंड या 10 सेकंड न श्वास आ रही न जा रही, न वहां मन है न वहां मंत्र है। मन, मंत्र और श्वास एक साथ पैदा होते हैं। मंत्र, मन और श्वास एक साथ पैदा होते हैं। लहर और हवा, लहर और हवा एक साथ, न हवा न लहर, केवल पानी। ऐसे ही श्वास, मन और मंत्र एक साथ जन्मते हैं, एक साथ खो जाते हैं। 4-6 श्वासें मंत्र सहित श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, सजग रहें। 1 सेकंड ऐसा आया, देर नहीं, 1 सेकंड, जहां न मन है न श्वास है और न मंत्र है। कोई लहर नहीं, कोई कंपन नहीं। बहुत अच्छे। कोई लहर नहीं, कोई कंपन नहीं,
कोई विचार नहीं, चैतन्य चैतन्य चैतन्य। जैसे लहर खो गई, हवा खो गई, जल बच गया। लहर और हवा साथ साथ, हवा का झोंका लहर पैदा करता है, हवा खो गई, लहर खो गई, कुछ बच गया। ऐसे भीतर श्वास रुक गई, मन खो गया, मन भी पैदा होता है। मन और श्वास साथ पैदा होते हैं, मन और श्वास साथ ही खो जाते हैं। श्वास की जरूरत आ गई, मन आ गया, श्वास की जरूरत गई, मन गया। एक ऐसा टाइम जहां श्वास की आवश्यकता नहीं, केवल 2 सेकंड जहां श्वास की जरूरत नहीं, वहां मन भी नहीं, वहां मन नहीं रहा, चेतन रह गया, आत्मा बच गई, दृष्टा बच गया, साक्षी बच गया, चेतन। बहुत अच्छे। श्वास आई गई, मन श्वास में है, मंत्र भी है, तीनों एक साथ। मन भी खोया, श्वास भी रुकी, मंत्र भी गया। मंत्र, मन और श्वास, कौन बचा? जिसका नाम लेते थे राम, वो बचा। तुम उसी में समा गए, भिन्न न रहे। नानक लीन भयो गोविंद स्यों, जो पानी संग पानी। लहर पानी थी, पर हवा के कारण लहर थी। हवा रुक गई, लहर खो गई, पानी पानी में समा गया। ये मैं क्या है? मैं एक लहर का नाम है। ये प्राणों ने हवा पैदा कर दी, ये प्राणों ने मैं पैदा कर दी। प्राण ना होते तो मैं पैदा ना होती। 1 सेकंड को प्राण लीन हो गए, मैं का ख्याल लीन हो गया, सब कुछ खो गया। अब मैं राम का जाप नहीं करता, राम में समा गया। अभी मैं गोविंद राम कह रहा था, 1 मिनट के लिए मैं राम में समा गया। जाप कौन करे? वो तो पहुंच गया। याद करते हैं जहां पहुंचे नहीं होते। हम राम राम जपते थे, अब राम राम हो गए, राम में समा गए, गोविंद में समा गए, ब्रह्म में समा गए। श्वास ने मुझे अलग किया था, श्वास के सहारे में मिल गया। हवा ने पानी को पानी से अलग कर दिया था, हवा ने पानी को लहर बना दिया, पानी से पानी अलग हो गया। हवा खो गई, पानी पानी में मिल गया। नानक लीन भयो गोविंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। ये मैं जो अलग पैदा हो गई थी, ये मैं का ख्याल खो गया। मैं परमात्मा में लीन हो गया, गोविंद में लीन हो गया, आत्मा में, चेतन में लीन हो गया। बहुत अच्छे। 1 मिनट और फिर छुट्टी। 1 मिनट। श्वास आवे जावे, 1 सेकंड का गैप। न श्वास, न मन, न मैं। एक चेतन, एक चेतन, एक चेतन। मैं का ख्याल भी ख्याल ही तो है, मन और ख्याल एक ही तो है। मन मर गया, मन खो गया, मैं ही मर गई। मैनू मार, मैं को खत्म कर, अहंकार को खो जाने दे। मैं का ख्याल तुझे अलग कर देता है। मैं का ख्याल खो जाए तो मैं परमात्मा हो गया। खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं यार के लिए। खुद ही न जाए तो बंदा खुदा नहीं होता। ये मैं का नुक्ता, मैं का ख्याल देह में ले आता है, दुनिया में ले आता है, विषयों में ले जाता है। ये मैं का ख्याल खोया तो मैं और ब्रह्म में गए क्या? मैं खो गई, ब्रह्म ही हो गए। लहर खोना है, पानी में मिलना नहीं। कौन मिलेगा पानी में? पानी क्या मिलेगा? लहर खो गई, यही है मिलन। मैं का ख्याल खोया, मैं चेतन हुआ, मैं चेतन बचा, मैं ब्रह्म बचा। हुआ हुआ नहीं, कल्पना गई, ख्याल गया, विचार गए। बहुत अच्छे।
अब एक आधा मिनट आनंद लेकर कुछ मत करो, बस उस मिलन का आनंद, उस एक होने का आनंद, आत्म परमात्म एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। बस आनंद, शांति। अभी आज इतना ही, झटके से नहीं, हड़बड़ा के नहीं, सहज भाव से उस शांति के सागर से फिर लहर पर आ जाओ, फिर आ जाओ सहज भाव से। कल का ध्यान और गहरे प्रयोगों का होगा। आज एक सरल, बीमार भी कर सकें, बूढ़े भी कर सकें, ब्लड प्रेशर भी वाले कर सकें, हार्ट अटैक वाले भी कर सकें, असहज कर सकें। इसके लिए आज ये कराया, कल दूसरा कराएंगे। ओम शांति शांति शांति। सहज भाव से छोड़िए।